नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि इंसान खता का पुतला है और अपने दिल में बेहद ख्वाहिशात रखता है और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेहद तगोदो करता है, लेकिन हमेशा बंजारापन, थकावट और दिल की बेचैनी इंसान का मुकद्दर बनती है। लेकिन क्यों? तारीख़ कायनात गवाह है कि जब भी इब्ने आदम ने ऐसे इरादों और अपनी सोच को दुनियावी इसबाब के असूल के लिए सरफ किया तो उसकी कुल सलाहियतें उसी जतन में लगी। असरे हाजिर के इंसान पर अगर गौर करें तो ऐसा महसूस होता है कि हर फर्द ने जैसे ठान लिया हो खुद फरामोशी का, बेमकसद जीने का, बेसबब ज़ियाए वक्त का। ए इब्ने आदम, तू क्यों गुमराह होता है? अशरफुल मखलूकात का दर्जा पाकर भी तू क्यों भटक जाता है? जब रास्ता सीधा और सामने हो तो क्यों रास्ते की मुश्किलात से घबराता है? जब वादा हो मदद और नुसरत का तो क्यों अंदेशों में गिरता है? जब यकीन हो दुनिया की बेसबाती का तो क्यों इस बुलबुलैयों में खो जाता है? फिर जब मालूम हो जाए कि रास्ता गलत है तो फिर क्यों तंग तना छोड़ नहीं देता? क्यों तू गलती मान नहीं लेता? क्यों रास्ता सीधा अपना नहीं लेता? किस चीज का घुमंड है तुझे? किस शय का तकब्बर है? ए बंदाए कम फहम जाग जरा, ए बंदाए कम फहम जाग जरा। बहुत भाग लिया दुनिया और दुनिया वालों के लिए, अब जरा इसकी तो सुन जिसकी दुनिया है, जिसका तू है और जो तेरा है बस वो अल्लाह है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने इब्ने आदम को हर नेमत, हर दौलत से नवाजा। नेमतें इतनी के हिसाब नहीं, दौलत इतनी के शुमार नहीं, बस नहीं है तो हम में एहसास नहीं, शुक्र नहीं, अजस नहीं, हमें सब मिल गया, हमने अपनी मान के हक से रख लिया। कभी मुड़कर नहीं सोचा कि देने वाला कुछ तो चाहता होगा हमसे, पर हम बस अपनी तलब और अपनी हवस की दौड़ में दौड़ते रहते। पैदाइश के बाद और अपनी मौत से पहले हम तो सिर्फ अपने लिए ही मांगते रहते हैं। कभी मुकम्मल खूबसूरत औलाद, कभी अच्छी नौकरी, कभी बड़ा घर, कभी नए जोड़े। ये फहरस्त लंबी से लंबी होती ही जाती है। ओसेसरी हमारी जिंदगी के लिए नेसेसरी बन जाती है और इंसान बखुशी, जरूरत और आसाइश का ये खेल आखिरी दम तक खेलता रहता है। और अगर खुदा न खास्ता हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए और हम अपने आप को सुधारना चाहें तो तब तक हम खुद को उस तर्ज जिंदगी का इतना मुतरादिफ समझने लगते हैं कि बचा खुचा वक्त उसी अधेड़पन में गुजरता है कि क्या तब्दीली आ सकती है, और अगर आ सकती है तो कैसे आएगी? शुरुआत कहाँ से करें तब्दीली लाने के लिए? इन्हीं सवालात में जिंदगी की गाड़ी मौत के स्टेशन पर पहुंच जाती है और बनिए नो इंसान दंग खड़ा रहे। ऐसे ही अंजाम से दो चार होंगे हम भी, अगर आज नहीं बदलेंगे खुद को, अगर आज नहीं समेटेंगे खुद को, अगर आज रंग सच्चा और पक्का नहीं चुनेंगे तो, अगर आज अपनी जिंदगी की तरजीहात को नहीं बदलेंगे तो वक्त का पहिया घूमता ही रहेगा। हाँ, अगर तड़प सच्ची है, अगर लगन में खोट नहीं और सीने में आग है तो हम अपने मकसद को पा सकते हैं। कोई भी चीज़ इस दुनिया में नामुमकिन नहीं, लेकिन ज़रूरी है कि हमारी लगन सच्ची हो, हमारी तड़प सच्ची हो। लिहाजा हमें अपने अखलाक को बुलंद करना होगा और अपने रब से ताल्लुक़ को मजबूत तर करना होगा, फिर ही अल्लाह हमारा हामी और नासिर होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसको ज़रूर शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें।